दोस्तों बात जब कमांडो फोर्सेस की आती है तो हमारा ध्यान बड़ी बड़ी कंट्रीज की तरफ ही जाता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, इंडियन कमांडो फोर्सेस दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्सेस में से एक है। देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर इनके पैर नहीं डगमगाते। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुछ मुश्किल पड़ोसियों से घिरा हुआ है, लेकिन इन जाबाजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो सबकी नजर में आए बिना दुश्मनों के दांत खट्टे करने का हुनर जानती हैं। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मन के अचानक हुए हमले से संभलने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के हमारे इस एनर्जी और उत्साह से भरे बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम आपको भारत के 8 ऐसी खुफिया फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप गर्व से नाच उठेंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। 1. मार्कोस मरीन कमांडो। मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस जिसे 1987 में स्थापित किया गया था, इन्हें समुद्री कमांडो भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। इसकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल है, जिसमें कमांडो शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए तैयार किए जाते हैं। इसका मकसद काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, किसी जगह का खास निरीक्षण, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, होस्टेजेस रेस्क्यूज, पर्सनल रिकवरी और इस तरह के खास ऑपरेशंस को पूरा करना है। देश के ये कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। मार्कोस को यूनिस नेवी के स्पेशल फोर्स सील्स की तरह ट्रेन किया गया है। मार्कोस ने कारगिल वॉर, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वॉन जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। 2. गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपने एयरबस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। इनका हुनर अलग ही स्तर पर होता है। इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। बाकी फोर्स से अलग गरुड़ फोर्स सिर्फ एयरफोर्स के सैनिकों को ही गरुड़ कमांडो बनने का मौका देती है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। इनका लक्ष्य होता है प्रहार से सुरक्षा। ये हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। 3. कोबरा कमांडो फोर्सेस। कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। ये घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए भी भेजा जाता है। कोबरा फोर्स के कारनामे हमेशा गुप्त ही रहते हैं। दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया गया है। 4. घातक फोर्सेस। घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है, जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उस पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं ताकि सेना को आने वाले खतरों का पहले ही पता चल जाए। ये दुश्मन के इलाकों में छापा मारते हुए जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े जंगी हथियारों से ये दुश्मन पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। घातक फोर्स का हिस्सा बनना आसान काम नहीं। इन्हें पर्वतारोहण और 50-60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर मीलों दौड़ाया जाता है। 5. एलीट पैरा कमांडोस। एलीट पैरा कमांडोस के कमांडो इजरायली टेयोर असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोस ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। ये सिर्फ जमीन नहीं, हवा में भी लड़ सकती है। एलीट पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। ये भारतीय सेना में एकमात्र इकाई है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की अनुमति देती है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों से केवल 10 से 20% लोग ही इसकी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। इंडियन आर्मी के ट्रेन कमांडो दुश्मनों को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच उन्हें छिपने में मदद करता है। कमांडो एक खास झिल्लीदार सूट भी पहनते हैं, जिन्हें किसी वातावरण में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल फोर्स पर्पल बैरेट पहनते हैं,
और इनकी इजरायली टेयोर असॉल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। 6. एनएसजी और ब्लैक कैट कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन किया गया था। ये फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लक्ष्य पर काम करती है। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे बड़े मिशंस को भी इस फोर्स ने बड़ी समझदारी से संभाला था। 7. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में दिखने वाली एसपीजी को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसका गठन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। अब इसके कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एसपीजी अपने आप में वॉर के लिए फ्री होती है, कहने का मतलब खतरा दिखने पर ये एक्शन ले सकती है। 8. स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। इस फोर्स को भारत चीन के युद्ध के बाद 14 नवंबर 1962 को बनाया गया था। चीन की घुसपैठ को देखते हुए भारत ने इस सेना का गठन किया ताकि अगली बार चीन को इस तरह की हरकत करें तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अचानक हुए अटैक में भारत की स्थिति डगमगाए ना और हम डट कर मुकाबला कर सकें। ये एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है जो जासूसी, सीधी कार्यवाही, काउंटर टेररिज्म और खुफिया सैन्य ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। साथ ही इस एजेंसी की खासियत ये है कि यह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर काम करती है। इस फोर्स के कमांडो को जंगलों और पहाड़ों में लड़ाई के लिए स्पेशल ट्रेन किया जाता है। ये फोर्स सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती है। इनसे जुड़ी हर सूचना प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट पहुंचती है। तो दोस्तों, आपको भारत की इन शक्तिशाली खुफिया फोर्सेस के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके इसे अपने फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।